आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और प्रश्नोत्तरी 50 का अवलोकन अगर आप नियमित करते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो गई होगी। और इस प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर लोग आपकी असफलता के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते, तो जिस दिन आप उस कार्य को कर लेंगे उस दिन आपको दोहरी खुशी मिलेगी और आप अपनी पहचान तैयार कर लेंगे। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और आज की पाठचर्या में देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न और पंचपुरुष नाटकों के रचनाकार कौन हैं? तो तीन आंखों वाली मछली आपकी, इसके बाद यक्ष प्रश्न और पंचपुरुष, तीनों ही कृतियों के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। तीन आंखों वाली मछली का प्रकाशन काल 1960 ईस्वी, इसके बाद यक्ष प्रश्न का 1976 ईस्वी, पंचपुरुष का 1978 ईस्वी प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि स्वर्ण विहान गीति नाट्य के रचनाकार कौन हैं? तो स्वर्ण विहान गीति नाट्य हरे कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय और देवताओं की छाया दोनों ही नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखे गए नाटक हैं और जय पराजय का प्रकाशन काल 1937 ईस्वी और देवताओं की छाया का 1940 ईस्वी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुलाब और बुलबुल मैं उस जनपद का कवि हूँ, इन कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा गुलाब और बुलबुल मैं उस जनपद का कवि हूँ। यह वासुदेव सिंह की रचनाएं हैं जिनका उपनाम त्रिलोचन है और गुलाब और बुलबुल का रचनाकाल 1956 ईस्वी, जबकि मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमोला काव्यकृति की भाषा क्या है? तो अमोला काव्यकृति अवधी भाषा में लिखी गई कृति है जो त्रिलोचन की रचना है और इस कृति में बरवे छंद हैं, 2700 बरवे छंद हैं। 1990 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो साथियों, एक ही प्रश्न से आप कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे इसकी भाषा पूछ दिया जाए, इसमें छंदों की संख्या पूछ दी जाए, किसकी रचना है पूछ दिया जाए, अथवा इसका प्रकाशन काल पूछ दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से प्रारंभ की थी? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि भस्मांकुर किस विधा और छंद में लिखी गई रचना है? तो यह एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है और यह खंड काव्य जो है बरवै छंद में लिखा गया नागार्जुन का खंड काव्य है। 1971 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है। इसका प्रकाशन काल है 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण और रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? तो
अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं रसलीन की रचनाएं हैं। अंग दर्पण का प्रकाशन काल 1737 ईस्वी और रस प्रबोध का 1741 ईस्वी है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास कृति के रचनाकार कौन हैं। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास कृति दोनों ही कृतियां प्रताप शाही की रचनाएं हैं। काव्य विलास का रचनाकाल 1809 ईस्वी और व्यंग्यार्थ कौमुदी का 1825 ईस्वी है। अगला प्रश्न, रामाश्वमेध राम काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो यह मधुसूदन द्वारा लिखी गई रचना 1782 ईस्वी की रीतकालीन राम काव्य की रचना है। अगला प्रश्न है नवरस तरंग के रचनाकार कौन है। तो बेनी प्रवीण द्वारा लिखी गई यह कृति 1817 ईस्वी की जिसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि श्यामा सरोजनी श्यामलता कृतियों के रचयिता कौन है। तो श्यामा सरोजनी और श्यामलता कृतियां ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी, श्यामलता 1885 ईस्वी की प्रकाशित कृतियां हैं। अगला प्रश्न है महाराणा का महत्व चित्रधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो महाराणा का महत्व और चित्रधारा काव्य कृतियां जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। क्रमशः 1918 ईस्वी में चित्रधारा और 1914 ईस्वी में महाराणा का महत्व कृति लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है। तो रूप राशि और चित्ररेखा दोनों ही कृतियां डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। चित्ररेखा 1935 ईस्वी की और रूप राशि 1931 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। तो तीनों ही कृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें मधुलिका 1929 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी और किरणबेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली जैसे महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में हुआ है। तो जवाब हो जाएगा 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास बसंती में उन्होंने दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गंदी बस्ती के जीवन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्रंथावली की बात की जा रही है, डायरी से डायरी विधा में मत आप चले जाइएगा। और इसका जवाब हो जाएगा यह नामवर सिंह द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो एक पत्रकार की आत्मकथा कृति के लेखक हैं आपके मूलचंद अग्रवाल जी। 1944 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है। तो कितने शहरों में कितनी बार यह कृति ममता कालिया द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 2011 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की आत्मकथा है। पंखहीन, मुक्त गगन और पंछी उड़ गया आत्मकथा के लेखक कौन है। तो यह तीनों ही कृतियां विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई 2004 ईस्वी की आत्मकथा है, जो क्रमशः पंखहीन, मुक्त गगन और पंछी उड़ गया के नाम से प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न, बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा शिवराज सिंह बेचैन की कृति है। 2006 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है। तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जैक देरिडा की है। अगला प्रश्न है कि रजनी दर्पण, बिना दीवारों का घर नाटक के रचनाकार कौन है। तो दोनों ही नाटक मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं कृति के रचनाकार कौन है।
तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, एक मुलाकात कहानी की कहानीकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी उषा राजे की लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ग की झलक एकांकी उपेंद्र नाथ हंस की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो जवाब हो जाएगा रांगे राघव। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य घरौंदा नाटक के नाटककार कौन है? तो यह दोनों ही नाटक शंकर शेष के नाटक हैं। अगला प्रश्न, पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया यह नाटक 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कनकछरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह शेख आलम की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, राम सहाय द्वारा रचित ककहरा का आधार ग्रंथ क्या है? तो राम सहाय द्वारा लिखा गया ककहरा अखरावट के जायसी के अखरावट पर आधारित ग्रंथ पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण भाषा की कोट से ऊंचा उठा है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कहा है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरित किसने किया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि रामदहीन मिश्र के काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी है काव्य विमर्श का प्रकाशन काल, और यह रामदहीन मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया के रचनाकार कौन है? तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया यह डॉक्टर रामानंद तिवारी की रचना है। अगला प्रश्न है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना यह किस आलोचक का कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत इतिहास और संस्कृति पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न, मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मंजीर काव्य संग्रह गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। और अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? तो सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह का नाटक है, 1974 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सती मैया का चौरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सूखा बरगद उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूखा बरगद उपन्यास मंजूर एहतेशाम द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो आखिरी कलाम उपन्यास लिखा गया है दूधनाथ सिंह द्वारा 2003 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देने से आपकी जेब से कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हमको मिलेगा एक अच्छा सा पुनर्बलन। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना सकारात्मक पुनर्बलन मुझे देंगे। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।